शाल गिरा एक दुख है मेरे लिए। सुरेखा, 10 जनवरी को हमारी शादी को 36 साल हो जाएंगे। रजत ने बड़े उत्साह और खुशी से सुरेखा से कहा। इस सालगिरह सब कुछ तुम्हारे पसंद और आदेशानुसार होगा। सुरेखा के जख्मों पर जैसे रजत ने नमक छिड़क दिया हो। घृणा और पीड़ा के मिले जुले भाव सुरेखा के चेहरे पर आए, पर उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं पाकर रजत बाहर लॉन में चला गया और सुरेखा बालकनी में धूप सेकती रजत के दिए जख्मों के दर्द से बिलबिलाती हुई अतीत में चली गई। 2 भाइयों की इकलौती बड़ी बहन, माँ बाप की बड़ी लाडली सुशील बिटिया सुरेखा संस्कारों और आदर्शों के बीच पली बड़ी। सुरेखा शादी के समय भी माँ बाप के फैसले को शर्माते से लगाया। पीजी के एग्जाम दिसंबर में खत्म हुए और जनवरी में शादी हो गई। पीएचडी शादी के बाद कर लेना, पापा ने समझाया। इंद्रधनुषी सपनों के साथ सुरेखा ससुराल आई। सास ससुर ननद देवर और जेठ जेठानी से भरा पूरा हुआ परिवार। जेठ जेठानी अगले दिन वापस नौकरी पर पुणे चले गए। रजत दूसरे शहर में बैंक में नौकरी करता था। सुरेखा को उम्मीद थी कि रजत उसे महीने 2 महीने बाद अपने साथ ले जाएगा, पर शादी के पहले ये गाना झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल बरसता सावन होगा कितना चाव से सुनती थी। पति के साथ घूमना, मूवी देखना, बारिश में भीगना और भी ना जाने क्या क्या सोचा था। कुंवारे मन की कल्पना। धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि पूरे परिवार को 24 घंटे सर्विस देने वाली बहू कम काम वाली की जरूरत थी, जो बेटे की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति भी करे। छोटी छोटी बातों पर सास मायके वालों को कोसने लगती, अपशब्द कहने लगी। सुरेखा चुपचाप सुन लेती, इस उम्मीद में कि रजत को पता चलेगा तो माँ को जरूर समझाएंगे। एक दिन रजत के सामने ही माँ ने सुरेखा को डांटना और कोसना शुरू कर दिया। रजत बिना जाने समझे सुरेखा का हाथ पकड़कर कहा, जाओ अपने बाप के घर, मेरी माँ मेरा सब कुछ है, तुम्हारी जैसी बीवी मुझे हजारों मिल जाएंगी। पर माँ, सुरेखा दंग रह गई। माँ का सीना चौड़ा हो जाता, ये मेरा श्रावण कुमार है, और रजत फूल के कुप्पा हो जाता। उसके लिए ये गर्व और फख्र की बात थी। अब तो छोटा देवर और ननद भी लगे हाथों कुछ न कुछ कमी निकाल सुरेखा को सुना देते। ससुराल में एक लड़की अपने पति के साथ पहली बार प्रवेश करती है। पति का साथ होने पर सारे कष्ट तकलीफ हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेती है। पति के 2 मीठे बोल और मैं हूं ना, ये एहसास ही काफ़ी होता है एक नवविवाहिता को नए वातावरण में खुद को स्थापित करने के लिए, और रिश्तों की यही सुदृढ़ नींव भविष्य में मजबूत अभेद दुर्ग बन जाती है। पर सुरेखा का जीवन साथी भी उसके साथ नहीं था। आंसू उसके सच्चे साथी थे। 2 बच्चों की माँ बन गई थी सुरेखा। बच्चे भी अपनी माँ को अपमानित होते देखते हुए बड़े हो रहे थे। अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछते और रजत शनिवार को आता, सोमवार की सुबह चला जाता। बस सुरेखा के पास देह की जरूरत उसे खींच लाती। समय गुजरा, ननद अपने घर चली गई शादी करके, देवर की शादी हो गई। फिर पत्नी के लिए छोटे भाई की परवाह, माँ के सामने ढाल बन के खड़ा हो जाना, ये सब रजत के लिए आश्चर्य की बात थी। उसे अपनी करतूतें याद आने लगी जब उसने माँ की शिकायत पर सुरेखा पर हाथ भी उठा दिया था, और सुरेखा रो रो कर कह गई थी, कभी अपने माँ बाप से अपना कष्ट साझा नहीं किया, किस मिट्टी की बनी थी। और फिर देवर अलग डेरा लेकर पत्नी के साथ चला गया। दोनों बच्चे भी आज जॉब और जीवन दोनों में सेटल हो गए हैं। सास ससुर को गुजरे जमाना हो गया, पर रिश्तों में ठंडापन अब हिमशिला में परिवर्तित हो गया है। ना वो रजत के लिए कोमल भावनाएं रही, ना कोई लगाव, ना एहसास। औरत का मन बहुत कोमल होता है, पर परिस्थितियां इसे पत्थर बनने पर मजबूर कर देती है। पति से क्या चाहती है? थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान, थोड़ी इज्जत और अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का छोटा सा वादा। और
बदले में समर्पित कर देती है अपना पूरा जीवन। कभी पत्नी, कभी दोस्त, कभी माँ, कभी बहू तो कभी दादी नानी के रूप में। सुरेखा मन ही मन सोच रही थी, अब बहुत देर हो चुकी है रजत। जिस शादी की नींव इतनी खोखली है उसका क्या सालगिरह मनाना। सालगिरह का नाम तुम्हारे मुंह से सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुमने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क फिर से दर्द और गम के गहरे समुंदर में ढकेल दिया है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।